हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 12 विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्दों का अच्छी तरह अर्थ जानते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे। तो डियर, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक श्लोकों का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए फर्स्ट श्लोक। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न नहीं, चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न नहीं, च और राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। कि विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है न राजा द्वारा छीनने योग्य है। न नहीं, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, न नहीं, च और भारकारी भार बढ़ाने वाली। न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। व्यय कृते खर्च करने पर वर्धत बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा। कि यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्या धनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। सेकंड श्लोक देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन है पशु। विद्या नाम नरस्य विद्या नाम नरस्य मनुष्य का रूपम अधिकम वास्तविक रूप प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त धनम धन है। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप अर्थात सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी सुख साधन उपलब्ध कराने वाली, यश है प्रसिद्धि सुख करी सुख प्रदान करने वाली, गुरुणाम गुरुओं की गुरु गुरु है। विद्या सुख साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जन है, साथी अर्थात मित्र है। विदेश गमने विदेश जाने पर, विद्या परा सर्वश्रेष्ठ देवता देवता है। विदेश जाने पर विद्या साथी अर्थात मित्र है। विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है, न नहीं, ही निश्चित रूप से धनम धन। विद्या विहीन है, विद्या से रहित पशु पशु के समान है। कि निश्चित रूप से राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य अर्थात रूप है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या सुख साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या साथी अर्थात मित्र है। विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। निश्चित रूप से राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं।
विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। थर्ड श्लोक देखिए, केयूरहा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाक भूषणम भूषणम। केयूरहा बाजूबंद, न नहीं, विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं, पुरुषम मनुष्य को, हारः आभूषण अर्थात हार, न नहीं, चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, न नहीं, स्नानम स्नान, न नहीं, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, न नहीं, कुसुमम फूल, न नहीं, अलंकृता सजाए हुए, मूर्धजः बाल अर्थात चोटी। कि मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकदार हार अर्थात आभूषण, न स्नान, न शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। वाणी एका एकमात्र वाणी, सम अलंकृति अच्छी तरह सुशोभित करती है, पुरुषम मनुष्य को, या जो संस्कृता संस्कार युक्त धार्यते धारण की हुई। कि एकमात्र वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है जो संस्कार युक्त धारण की हुई हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, अच्छी तरह सुशोभित करती है। श्रियन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल संपूर्ण, भूषणानि आभूषण, सततम हमेशा, वाक भूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम आभूषण से। कि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकदार हार अर्थात आभूषण, न स्नान, न शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है जो संस्कार युक्त धारण की हुई हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही ऐतुला भाग्यशये च आश्रय धेनु काम दुघा रति च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नहि विना भूषणम तस्मात् अन्यम उपेक्षे सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य मनुष्य की कीर्ति प्रसिद्धि है, ऐतुला अपार, भाग्यशय अच्छे दिन बीत जाने पर अर्थात बुरे दिन आने पर, च और आश्रय सहारा है। कि विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि अर्थात कीर्ति है, अच्छे दिन बीत जाने पर अर्थात बुरे समय में सहारा है। धेनु काम धेनु गाय के समान है, काम दुघा इच्छानुसार फल देने वाली, रति ही प्रेम, च और विरहे वियोग में, नेत्रम नेत्र है, तृतीयम तीसरी, च और सा वह कौन विद्या। कि विद्या इच्छा अनुसार फल देने वाली, कामधेनु गाय के समान है, वियोग में प्रेम है और मनुष्य की तीसरी आंख है। सत्कार आयतनम सम्मान का केंद्र है, कुलस्य कुल की, महिमा महिमा है, रत्नहि रत्नों के, विना बिना, भूषणम आभूषण है। कि विद्या सम्मान का केंद्र है,
वंश की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् इसलिए अन्य दूसरे उपेक्ष्य छोड़कर सर्व विषयम सभी विषयों को विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार कुरु कीजिए। इसलिए दूसरे सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात विद्या प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि कीर्ति है, अच्छे दिन बीत जाने पर अर्थात बुरे समय में सहारा है। विद्या इच्छानुसार फल देने वाली कामधेनु गाय के समान है, वियोग में प्रेम है और मनुष्य की तीसरी आंख है। विद्या सम्मान का केंद्र है, वंश की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए दूसरे सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात विद्या प्राप्त कीजिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।